नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में स्मार्ट मीटर विवाद पर सीएम योगी का दखल, कहा विशेषज्ञ समिति बनाकर मीटर शिकायतों की जांच कराएं। आज जारी होगी यूपी की अंतिम मतदाता सूची, कट सकते हैं 7 लाख लोगों के नाम। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा नाम काटे जाने की संभावना। यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय हुआ 18,000, निदेशकों का भी बड़ा वेतन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल से लौटे आईएएस अनुराग यादव, चुनाव आयोग के निर्देश पर हो सकती है कार्रवाई। यूपी में स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, 5 शैक्षणिक सालों तक नहीं बदल सकेंगे यूनिफॉर्म, नियम तोड़ने पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। 800 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा, एसटीएफ ने पकड़े 2 साइबर ठग, एक को सहारनपुर तो दूसरे को यमुनानगर से पकड़ा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कानपुर से खबर, जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 फर्जी डॉक्टर पर पुलिस ने इनाम किया घोषित, डॉक्टर अली अफजल और रोहित पर इनाम घोषित। तीनों फर्जी डॉक्टरों पर 25,000 का इनाम घोषित। अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा है जेल। पुलिस लगातार दे रही है फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश। तीनों फर्जी डॉक्टरों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। डॉक्टर अली अफजल और रोहित पर इनाम घोषित। कानपुर से खबर, 3 फर्जी डॉक्टर पर पुलिस ने इनाम किया घोषित। डॉक्टर अली अफजल और रोहित पर इनाम घोषित किया गया है। डॉक्टर अली अफजल और रोहित पर इनाम घोषित। तीनों फर्जी डॉक्टर पर 25-25 इनाम, 1,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और कानपुर से खबर, जहां पर दुष्कर्म आरोपी अभिनव पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। कौशलपुरी मंडल का मीडिया प्रभारी है आरोपी अभिनव पांडे के नाम पर युवती का करना शारीरिक शोषण। पीड़िता के शिकायत के बाद पुलिस ने हैदराबाद थाना क्षेत्र के जलनगर का युवपुरम बताया जा रहा है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी अभिनव पांडे को गिरफ्तार किया गया है।
की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। लखनऊ से खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन अभियान की करेंगे बैठक। सुबह नारी प्रचार अभियान पर बैठक करेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 11 बजे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में होंगे शामिल। मेडिकल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 11 बजे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ से खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन अभियान की करेंगे बैठक। लखनऊ से खबर जहां पर पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़। विपिन नामक लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बता दें कि विपिन के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। थाना कृष्णानगर से भी चोरी की घटना में था आरोपी। पुलिस ने 25,000 रुपए इनामी लुटेरे को मुठभेड़ में ढेर किया। कृष्णानगर पुलिस की ये बड़ी सफलता है। लखनऊ से खबर जहां पर पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़। विपिन नामक लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। विपिन के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना कृष्णानगर से भी चोरी की घटना में आरोपी था। पुलिस ने 25,000 इनामी लुटेरे को मुठभेड़ में किया ढेर। कृष्णानगर पुलिस की बड़ी सफलता। प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त बने आईपीएस सागर जैन 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी है। सागर जैन बता दें कि कानून व्यवस्था की दिशा में माना जा रहा है ये महत्वपूर्ण कदम। 12 आईपीएस अधिकारियों के हुए हैं तबादले। प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त बने आईपीएस 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी है सागर जैन। बारह आईपीएस अधिकारियों के हुए हैं तबादले।
सीतापुर से खबर, जहां पर रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने टेक्नीशियन को मारी गोली। ब्लड बैंक में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन को गोली मारी। रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी और रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। पुलिस फिलहाल मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। आजमगढ़ का रहने वाला था मृतक। सीतापुर ब्लड बैंक में करता था काम। मृतक थाना कोतवाली रहायश क्षेत्र के बालापुर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी और रिवॉल्वर को बरामद किया। आज दिनांक 10/4/2026 को थाना कोतवाली देहात को देर रात जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि नेपालापुर स्थित एक ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन ने आत्महत्या कर ली है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात की टीम और फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य संकलन में ये फैक्ट प्रकाश में आया कि ब्लड बैंक के संचालक के पुत्र शिवेश सिंह के द्वारा लैब टेक्नीशियन सतीश यादव को गोली मारी गई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। से खबर, जहां पर मां बेटी पर ज्वलनशील केमिकल से हुआ हमला। मां बेटी की हालत बेहद गंभीर। दोनों गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसपी ने टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। रामकोला के मुरावन की घटना बताई जा रही है। बलिया में पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। स्नेहा तिवारी को अपर पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया, जबकि कृपा शंकर का स्थानांतरण लखनऊ कर दिया गया है। इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। स्नेहा तिवारी 2012 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं और उन्होंने अपने करियर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी पहली तैनाती वर्ष 2014 में वाराणसी के सदर और दशाश्वमेध सर्किल में हुई थी, जहां उन्होंने अपनी कार्यशैली से पहचान बनाई। हाल ही में उन्हें शासन द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति भी दी गई थी। अब उन्हें बलिया में एएसपी दक्षिणी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायबरेली से खबर, जहां पर थाने में 2 चोरों के भागने का मामला सामने आया, जहां पर सीओ अमित सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई। एसपी ने थानाध्यक्ष हरिकेश सिंह को किया है लाइन हाजिर। बिना दाखिल किए थाने में बैठाए गए 2 चोर हुए थे फरार। चोरी के मामले में पुलिस पकड़ कर लाई थी युवकों को थाने। पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकले थे दोनों युवक। पुलिस दोनों युवकों से कर चुकी थी पूछताछ में चोरी की घटनाओं की बात स्वीकारी थी। फरार दोनों युवकों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरचंदपुर थाना परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सिकंदराबाद कोतवाली में अंबेडकर जयंती को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता
एसडीएम दीपक कुमार पाल और सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने की। बैठक में अधिकारियों ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों, आयोजकों और नागरिकों से अपील की है कि अम्बेडकर जयंती को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डीजे पर किसी जाति या धर्म विशेष से जुड़े भड़काऊ या आपत्तिजनक गीत नहीं बजाए जाएं। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपका काम माहौल को खराब करना नहीं है, आपका काम हमेशा माहौल को, आप सभी का माहौल को बना के रखने का है। तो डीजे वालों से मेरी अपील है, किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक गाने को ना बजाएं, ना उसमें सहयोग दें अपना। चीज़ है कि ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें। हम लोग हमेशा मदमस्त हो जाते हैं कि भाई निकल रही है। सहारनपुर से खबर जहां पर गिट्टी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। पुलिया के पास सो रहे मजदूरों पर ट्रक पलटा। ट्रक और बजरी के नीचे 5 मजदूर दबे। हादसे में 3 मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 मजदूरों को बचाया। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना मिर्जापुर इलाके का रहने वाला है मृतक मजदूर। थाना नागल इलाके के खेड़ा मुगल की यह घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना नागल क्षेत्र में सहारनपुर जबरेड़ा मार्ग पर एक निर्माणाधीन पुलिया पर एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जा चढ़ा और वह पलट गया। पलटने के कारण बगल में सो रहे 5 मजदूरों के ऊपर गिट्टी पूरी तरीके से गिर गई और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उनको बचाने का भरसक प्रयत्न किया और इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2 को पुलिस जीवित बचा पाई। और यह ट्रक थाना मिर्जापुर क्षेत्र से खेड़ा मुगल की ओर जा रहा था, एक निर्माणाधीन सड़क पर गिट्टी की पूर्ति करने के लिए। आगरा से खबर जहां पर प्रदीप बाबा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बाहर निवासी प्रदीप बाबा को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का खुलासा हुआ। व्यापारी से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। बता दें कि परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। मोबाइल वॉइस क्लिप से दी थी धमकी। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम था घोषित। पहले भी फायरिंग रंगदारी के मामलों में रहा है शामिल। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विपिन नामक लुटेरे के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। विपिन के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। थाना कृष्णनगर से भी चोरी की घटना में था आरोपी। कृष्णनगर पुलिस की बड़ी सफलता।
जौनपुर के मड़ियावी तहसील क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किशोरी प्रेमी को बुलाने और उससे शादी कराने की मांग को लेकर बेनीपुर गांव स्थित वीआईपी टावर पर चढ़ गई। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही 112 पीआरबी पुलिस और नेवड़िया थाना प्रभारी निरीक्षक राजा राम द्विवेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किशोरी को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान उसकी माता, बड़ी बहन और ग्रामीण भी लगातार उसे नीचे उतारने के लिए समझाते रहे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी सुरक्षित नीचे उतर आई, जिसे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि किशोरी अपने प्रेमी आकाश तिवारी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। जानकारी के अनुसार युवक को पहले ही पुलिस ने विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर ईमानी क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई जब 2 हथियारबंद बदमाशों ने एक किराना व्यापारी से लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। और यह घटना बरौली रोड स्थित लकी किराना स्टोर की है, जहां पर शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच पूरी वारदात हुई। दुकानदार अशोक कुमार जायसवाल पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर जायसवाल रोज की तरह अपनी दुकान पर मौजूद था। इस दौरान 2 युवक ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और सामान्य तरीके से कुछ सामान खरीदा, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन सामान लेने की प्रक्रिया पूरी होते ही दोनों युवकों ने अचानक कट्टा निकालकर दुकानदार पर तान दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। अचानक हुई इस घटना से दुकानदार घबरा गया और विरोध करने की स्थिति में नहीं रहा। इसके बाद दोनों बदमाशों ने दुकान से सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए। में 2 लड़के आए, हमारी दुकान पर सामान लिए। सामान लेने के बाद यूपीआई करने के बहाने खड़े थे। यूपीआई नहीं हो रहा था उनका। भीड़ थी हमारी दुकान पे, सामान मैं दे रहा था। सामान जब मैं दे के फुर्सत में हुआ, जब अकेला हो गया, कोई नहीं था, तब वो दोनों लड़कों में एक लड़का मेरे ऊपर मेरा कॉलर पकड़ के खींचा और कट्टा तान दिया और मैं उससे जद्दोजहद करके भगा, चिल्लाते हुए भगा घर में। दूसरा वाला वो भी कट्टा लिया था, मेरे सामने आ गए, उधर बगल दूसरे वाले गेट पे पहुंच गया। पुलिस को सूचना मिली थी कोतवाली देहात को कि ईमानी बाजार है, ईमानी बाजार में एक अशोक जायसवाल नाम के व्यक्ति की किराना की दुकान है। उस दुकान पर 2 मोटरसाइकिल सवार कुछ सामान खरीदने आए थे, ड्राई फ्रूट्स। उन्होंने लगभग 2250 रुपये का ड्राई फ्रूट पैक करवाया। पैक करवाने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट करने का प्रयास किया, लेकिन वो पेमेंट फेल हो जाने पर जब दुकानदार ने अपने पैसे मांगे तो उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने दुकानदार के ऊपर तमंचा तान दिया। तमंचा देख करके ये भयभीत होकर अपने घर की अंदर की तरफ भागे। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।